यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग ये चतुर्मास के अवसर पर श्रवण कर रहे हैं देवी भागवत की कथा। तो इसमें कल जो है गुण की बात आई थी। गुण में जो सत्व प्रधान है, सत्व प्रधान होने से मन जो है भजन में लगता है। देखो कभी कभी आप लोग भी मन में आता है मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, अपना कर्म करूं, फिर पूजा पाठ इतना करके निकलूं कि कुछ पढ़ने की इच्छा भी है। तो पहले तो संकल्प हो जाता मन में, फिर समय में बदल जाता है। कुछ समय के बाद फिर वो इच्छा अपने आप चली जाती है, ना किसी ने कोई बोलता है ना कुछ ये करता है। क्योंकि जब आप सोच रहे थे उसी समय आपके अंदर जो है सत्व गुण का प्रभाव था। उसके बाद जब रजोगुण आदि आ गया मन में, रजोगुण का, तब जो है मन के अंदर आलसी भाव आ जाता है। तो गुण का प्रभाव पड़ता है। तो गुण कैसे है बोले कि अन्न के द्वारा भी मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न खाने पर भी मन ऐसे बनता है। तो बोले कि शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। शुद्ध सात्विक लोगों के साथ ये बात भागवत में भी आया है, उपनिषद में भी आया है, हर जगह में आता है। सनक सनंदन आदि ब्रह्मा जी को पूछे थे तो विषयों से मन कैसे हटेगा। मन जो है विषयाकार वृत्ति बनता है। मन सोच रहा है खाने के लिए, देखने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए। तो बोले कि ये जो विषय है
कभी सोने को मन होता है, कभी कुछ सुनने को मन होता है, कभी देखने को मन होता है, कभी कहीं जाने की मन होता है। तो ये मन में ये जो विषय होता है, किससे झगड़ा करने की भी मन होता है। बल्कि ये जो मन होता है, ये विषयाकार वृत्ति जब बन जाता है तब होता है। तो विषय को इसलिए त्यागना चाहिए। तो विषय को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो बोले कि इसको त्यागने के लिए दीर्घ दिन तक तपस्या करना पड़ता है। इसलिए महात्मा लोग जो साधक होते हैं, ये 1, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं हो पाएगा। 12 साल, 15 साल, 6 साल ऐसे लगातार करने पर ही ये जो है परिवर्तन होता है। नियम रखते हैं, एक बार भोजन करेंगे और सोपाकी होंगे, मतलब खुद बना के खाएंगे, और वो भी शुद्ध सात्विक होगा, ना मिर्ची है, ना मसाला है, ना तेल है, ना कुछ भी है। और जो है कम सोना है, कम घूमना है, ये सब बात आता है। बोले कि ये करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, मतलब ये भी 1 महीना 2 महीना ऐसा नहीं है, दीर्घ काल तक। और जो है रोज शुद्ध सात्विक मन बना रहे, जैसे इसी प्रकार शास्त्र को श्रवण करना चाहिए। और ऐसे सत्संगी के पास रोज मिलना भी चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए, जिससे कि मन जो है बाहर की ओर नहीं जाएगा। तो ऐसे परिवेश भी बनाना चाहिए, जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश को ऐसे बनाएंगे तो वहाँ पर भजन के लिए मन लगेगा। ये सब करने पर ही शुद्ध सात्विक भाव अंदर होता है, सत्वगुण बना रहता है। और क्या है, विषय जो है धीरे 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 हटता है। अभ्यास करने पर 1 दिन 2 दिन में ये नहीं हो पाएगा। ये अभ्यास करते 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 दीर्घ दिन जब करते हैं तब जो है वो हो जाता है। देखो, ऋषि मुनियों ने हजार साल से तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन ध्रुव जी जो है 5 साल का बच्चा, उन्होंने भगवान का कम समय में भगवान का दर्शन कर लिए। कैसे कर लिए? तो जो हजार साल से कर रहे हैं, उनका मन में स्वच्छता नहीं है। जैसे कि दर्पण में मैल लगा हुआ है, मैल लगा हुआ है तो परछाई दिखेगा नहीं। जब हम उनको साफ सफाई करेंगे तब जो है अपना परछाई उसमें दिखेगा। इसी प्रकार जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, इसमें ज़्यादा मैल जो पाप है पड़ा हुआ है, वो साफ नहीं है। साफ कैसे? ऐसे मंत्र जाप से, भगवान का नाम लेने से, सत्संग सुनने से,
ये धीरे 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 कटता है। कैसे कटता है? जैसे कल बता दिए, गंगा स्नान करने से गंगा स्नान का पाप कट गया क्या? नहीं, गंगा जी में जैसे स्नान करना चाहिए उसी नियम के अनुसार गंगा किनारे बता रहे हैं कि गंगा किनारे या नर्मदा किनारे रहने पर भी एक तपस्या बनता है। वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ रह करके हम अगर चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरे को हिंसा करेंगे, लूटेंगे, तो उसी में गंगा का फल मिलेगा क्या? और बोलेंगे कि हम गंगा जी के तट पर है, इतने साल हम सेवा किए और हमको जो है जेल जब जाना पड़ा। ऐसा नहीं होता है। हमको जो है अपना कर्म जो है सही करना पड़ता है। तो ये हजार हजार साल तपस्या करने वाले को परमात्मा की दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन ध्रुव जी को 5 साल 6 महीना तपस्या किए, भगवान को दर्शन कर लिए, क्योंकि उनके अंदर जो है भेद नहीं था, उनके अंतःकरण स्वच्छ बन गया था। और भगवान का नाम जब लिए उन्होंने, भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई वस्तु को उनको चाहत नहीं। वहाँ पर देवताओं ने भी उनको आए परीक्षा करने के लिए, डराने के लिए, उसमें भी वो उठे नहीं कि हटे नहीं कि देखे नहीं। और वहाँ पर जो है भोजन की चिंता भी नहीं की। माता लक्ष्मी स्वयं उनके लिए भोजन लेकर के आए। बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। बोले बेटा किस लिए नहीं खाओगे? बोले कि इसमें खाने से मेरा भजन नहीं हो पाएगा, इसलिए माता जी मैं नहीं खाऊंगा। बोले तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारा भजन का समय नहीं है, खा लो। बोले कि नहीं, गुरुजी ने मना किए हैं, मैं नहीं खाऊंगा। वो पहले 2 बार खाते थे। एक बार उन्होंने पूछने लगे नारद जी को, गुरुजी मैं तो जाप कर रहा हूँ, फिर भगवान का अनुभव कैसे नहीं होता है? बोले कितने बार खाते हो? बोले कि मैं 2 बार खाता हूँ। बोले क्या खाते हो? ना फल खाता हूँ। बोले कि छोड़ दो। पहले 1 बार खाए, फिर कुछ दिनों के बाद पूरा छोड़ दिए, मतलब पत्ता खा के रहे, फिर पत्ता भी खाना छोड़ दिए, फिर जो है जल पी के रहे, फिर जल भी छोड़ दिए, वायु पी के रहे। तो साधना जो है, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। और हम बोलेंगे कि हम इधर आयश करेंगे और हमको सब कुछ मिल जाए, संभव नहीं है। कुछ त्यागने से ही कुछ मिलता है, माइनस होने पर ही प्लस होता है। हम बिना त्याग से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कि देखो, सत्वगुण तब बना रहता है जब मन को हम इसी प्रकार बना के रखेंगे। और आप जाके बाजार में गोलगप्पा खाओगे, चाउमीन खाओगे, ये सब खाओगे तो मन आपका भजन में लगेगा? नहीं लगेगा। देखो, दूसरे व्यक्ति भी अगर भोजन बना रहा है, उनकी व्यक्ति का प्रभाव उसी भोजन में रहता है, उसी को खाने पर भी मन में ये भाव नहीं बनता है। एक बार क्या हुआ, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे और वहां पर जो है एक व्यापारी जा रहा था और पैदल, उस समय तो इतना साधन नहीं था जाने आने के लिए। अभी ज़्यादा साधन सुविधा हुआ जाने आने का 2000 के बाद, 90 के बाद थोड़ा बहुत हुआ, उससे पहले इतना भी नहीं था। 90 से पहले तो 1990 से पहले
तो उसी समय उन्होंने जंगल के अंदर पैदल पैदल जाते जाते थक गया व्यापारी, उनको प्यास लगने लगा और देखा तो जंगल के अंदर एक कुटिया है। कुटिया के अंदर देखा तो पानी के लिए बुलाया, कोई सुना ही नहीं। और महात्मा जी को देखा ध्यान में बैठे, इधर उधर देखने लगा, उनको जोर प्यास लग रहा था। और देखा तो एक कुआं उनको मिला और कुएं के पास एक कमंडलू है और कमंडल जो है, कमंडल के अंदर पानी है। और उन्होंने कमंडल को खोला और वो पानी पिया, फिर कुएं से दूसरा पानी निकाल करके कमंडल में रख दिया, रख करके चल पड़ा अपने स्थान पर जहाँ जाने का था। तो महात्मा जी का नियम था कि वो उठने के बाद वो रखा हुआ जल वो पीते हैं, फिर पी करके फिर बैठ जाएंगे। कुछ समय के बाद उन्होंने उठे और उठ करके वो पानी पिए और भजन करने के लिए बैठ गए। उनका मन उसी में लगा नहीं और उन्होंने बार बार जितने बार कोशिश की और लगा नहीं, ध्यान भी लगा नहीं। तो सोचने लगे ये ध्यान क्यों नहीं लगा। फिर उन्होंने अंतर्मुख होकर के बैठे, तब उनको ध्यान में दिखाई दिया कोई एक व्यक्ति आया था और उन्होंने पानी रखा। वो जो पानी रखा उनका जो प्रभाव है, व्यापार का जो प्रभाव है, ये प्रभाव उनसे पड़ा। इसलिए अन्न बनाते समय जिनका मन शुद्ध पुत नहीं है, वो अन्न हम भोजन करेंगे, उनका मन जिस प्रकार होता है उसी प्रकार मन हमारा खाने भोजन करने के बाद वही बनता है। जिस समय आप इसको लोग मानते नहीं है, आप देखो जब माताएं के अंदर बच्चे रहते हैं 6-7 महीने के बाद, उनको अगर आप पुराण शास्त्र भजन आदि सुनाओगे और दूसरे को भी कुछ आजकल के संगीत सुनाओगे, देखो वो बच्चों के अंदर भी फर्क आता है। जो पुराण शास्त्र सुनने वाले बच्चे जो उत्पन्न होंगे, वो जो है धार्मिक भावना वाले बनेंगे। इसलिए ये सब परंपरा हमारा पहले से ही ऋषि मुनियों ने ये बना के रखे, लेकिन लोग मानते नहीं। और लोग जो है धर्म को त्याग दिए और कहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि इनके मन में अभी क्या है, अभी आप लोगों के अंदर जो है, आप लोग क्या हम लोग क्या, खर्चा को बढ़ा दिए और हम चाहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जितना हम खर्चा बढ़ा रहे हैं, घर में एसी भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, तो जितना खर्चा हम बढ़ा रहे हैं इतना खर्चा तो हमको कमाना पड़ेगा। तो फिर किसी उपाय से भी लाना पड़ता है। जब मन में हो जाता है ये चीज मुझे खरीदना है, तब व्यक्ति उसी समय चिंता नहीं करता है कि मैं ये कर्म जो कर रहा हूँ पुण्य या पाप, वो नहीं सोचता है। उनका लक्ष्य रहता है मैं ये सामान लूं। तो वो सामान लेने के लिए उन्होंने कुछ भी कर सकता है। उनको जितना पैसा चाहिए, भले ही चोरी करे, मिथ्या भी कहे या कुछ गलत काम करे, वो पश्चाताप नहीं करता। तो ये कर्म के अनुसार ही हमको फल भोगना पड़ता है। इसलिए मन के अंदर अगर शुद्ध सात्विक भाव रहेगा, ये सत्व गुण जो है रहने पर ही हमको ये फल मिलता है। ये बोले
बोले कि ये सत्वगुण जब बढ़ जाता है तब रज और तम को ये दबा देता है। भवत्येव तद्रजस्तमसि उभे रज समुत्कटं जातं प्रवृत्तं लोभयोगतः। बोले कि सत्वगुण जो है रज और तम को बलपूर्वक दबा देता है। जैसे कि आप लाइन में खड़े हो कुछ चीज लेने के लिए, कि टिकट लेने के लिए, कि कुछ चावल गेहूं आदि लेने के लिए, जिसका बल ज्यादा है वो क्या करता है, सबको पीछे करके आगे चला जाता है। इसी प्रकार ये तीनों गुण जो है एक साथ रहते हैं और जिसका बल ज्यादा होता है, मान लो सत्व गुण का ज्यादा है, तो उन्होंने रज और तम गुण को दबा के रखता है। मान लो रजगुण बलवान हो गया तो फिर उन्होंने सत्व और तम गुण को दबा देता है। फिर तमोगुण अगर बढ़ गया तो उन्होंने सत्व और रजोगुण को दबा देता है। इसलिए हर समय मन में चिंतन करना चाहिए, हमारे अंदर सत्वगुण जब रहता है तब जो है हमारा मन धर्म में लगता है और सत्वगुण होना चाहिए। सत्वगुण ज्यादा समय रहे तब जो है सत्वगुणी को ज्यादा कष्ट भोगना नहीं पड़ता है और रजोतम गुणी को संसार के बंधन से तो एक बंधेंगे और संसार का जो दुख है संसार का वो भी भोगना पड़ता है। यही बता रहे बोले कि जब सत्वगुण बढ़ता है उसी समय बुद्धि आपका केस में धर्म में लगता है। सत्वगुण किस लिए, जब सत्वगुण नहीं है तब आपका मन कभी धर्म में नहीं रखा है। यदा सत्वं प्रवृद्धं वै मति धर्मे स्थिता तदा न चिंतयति बाह्यार्थं रजस्तम समुद्भवम्। बोले कि उसी समय धर्म में ही आपका मन स्थित रहता है। जब सत्वगुण रहती है उस समय जो है अंदर तो रजोगुण तमगुण रहते हैं लेकिन बाहर विषयों को वो चिंतन नहीं करते, क्योंकि इनका प्रबल सत्वगुण का प्रबल होने पर, जैसे कि कहीं कुछ हो रहा है, हम लोग खड़े हैं देखने के लिए और हमारे सामने अगर मोटा व्यक्ति कोई है तो ऊंचा व्यक्ति मोटा व्यक्ति है तो हमको दिखता नहीं, हम ऐसे ही खड़े रहते हैं, देख नहीं पाते। इसी प्रकार सत्वगुण जब बलवान हो जाता है तब ये रजोगुण तमोगुण अपना कर्म नहीं कर पाते, तब जो है जीव को अधर्म नहीं होना पड़ता है। अधर्म करने पर पाप कर्म वो करता है। जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, जब सत्व प्रधान बनता है तब जो है ये पाप आदि कर्म नहीं करते। बोले कि ये एक दूसरे से पराजित करते हैं। सत्वगुण होता है तो रजोतमोगुण दब जाते हैं, जब रजोगुण प्रधान होता है तो ये दबा देता है सत्व और तम को। जब तमोगुण जब बढ़ता है तब जो है सत्व और रज जो है दब जाते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वो जो है सनातन धर्म को त्याग करके धार्मिक भावना उनके मन में नहीं रहता है। उस समय क्या होता है, अच्छा खाने पीने की इच्छा होती है, आलसी भावना होता है, भोग भोगने की इच्छा मन में हो जाती है, ये सब भाव हो जाता है। जब तम प्रधान हो जाता है तब जो है धर्म क्या, वो तो चोरी करना चाहता है, दूसरे के साथ लड़ाई करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सब होता है। बोले कि इसलिए भोजन को भी
सही रखना चाहिए। बोले कि रजोगुण भोजन, सत्वगुण जो है बोले कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ये नहीं खाना चाहिए। और क्या है, भगवान को जो भोग लगता है उसमें तला हुआ नहीं है, बस उबाल के जैसे अन्न बनता है, दाल बनता है, ना तेल है ना मसाला है, जैसे शुद्ध सात्विक जो है ऐसे करते हैं। सब्जी भी उनका ऐसे ही होता है, कच्चा केला, कद्दू, अरबी, ये सब खाते हैं। इसमें जो है बनता है जैसे रूखा सूखा, ऐसे ही। और रजोगुण वाला क्या है, बोले कि रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है, बोले कि जैसे हम भोजन करेंगे, तला हुआ चीज खाएंगे, और जो है जो आप लोग खाते हो चाउमीन आदि, ये सब रजोगुणी है। और 1000 आइटम बनाओगे, ये रजोगुण का है। ये खाने पर मन में ये सब भावना बन जाती है। और तमोगुण जो है, जैसे कि आप लोग फ्रिज में रख करके 3 दिन तक खाते हो, भोजन बनाने के बाद 3 घंटा के बाद वो भोजन जो है अशुद्ध बनता है। उसको अगर आप खाओगे गरम करके, उसी में आपका तमोगुण वृद्धि होगी। जिस समय खाना है उसी समय बना के खाना है, वो भोग नहीं लगता। और वो बासी भोजन नहीं करना चाहिए, और किसका झूठा भी नहीं खाना चाहिए। इसको सब जो है तमोगुण उत्पन्न होता है। और ज़्यादा तीखा, खट्टा, ये सब तमोगुण वृद्धि कराने वाले। और इसमें इसको खाने से हमारे अंदर धार्मिक भावना नहीं होगा। उसी में क्या होगा, आपको आलसी आएगी और राग द्वेष आएगी, क्रोध उत्पन्न होता है ऐसे खाद्य खाने से। इसलिए ये मन को इसी प्रकार रखना चाहिए। एकम सत्व न भवति रजश्चैकम तमस्तथा सहैवाश्रितं वर्तन्ते गुणा मिथुन धर्मिणः। बोले कि किसी भी प्राणी में एक गुण अकेले नहीं रहते, तीनों ही गुण रहते हैं, एक साथ 3 गुण रहते हैं। बोले कि मिश्रित धर्म वाले गुण एक दूसरे के आश्रयभूत हो करके वो रहते हैं, एक गुण कभी नहीं रहता। इसलिए इसी प्रकार अनन्याश्रित भाव से वो विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं, मिलके रहते हैं। इसीलिए हमको जो है हमारा मन सत्व गुण में कैसे रहेगा, इसी प्रकार करना चाहिए। आगे बताते हैं, बोले कि ये जो गुण है, नारद जी पूछ रहे हैं, बोले कि हे पिताजी, अभी ब्रह्मा जी नारद जी का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि जन्मेजय जी ने व्यासदेव जी को जब प्रश्न पूछा देवी के मंत्र के बारे में, सृष्टि के वर्णन के बारे में, तब जो है ये दृष्टांत दे रहे हैं। ये समय व्यास जी को ब्रह्मा जी को नारद जी ने प्रश्न पूछा था, तब जो है ये प्रसंग में नारद जी बता रहे हैं। ये तो गुण की बात बता दिए, तीनों गुण की उत्तम स्वरूप का वर्णन बता दिए, ये इनका स्वरूप क्या है। अभी नारद जी पूछ रहे हैं, बोले कि हे पिताजी, आप ये गुण को जो है सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कर लिया, वर्णन कीजिए, जिसमें अपने हृदय में परम शांति का अनुभव करूं।
मतलब क्या करने से जीव को शांति मिलेगा, तो उसी के बारे में आप बताइए। तब व्यास जी, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं आपको विस्तृत रूप से गुण का वर्णन करता हूँ। बोले कि इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी जो है अपने बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनो। बोले कि देखो, वो बता रहे हैं, सत्वं तो केवलम नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते मिश्री भावस्तुते संगै मिश्रत्वं प्रतिभाति वै। बोले कि सत्वगुण ही परिलिखित नहीं होता है, तो बोले कि तीनों गुण जो है परस्पर भाव से ये मिलकर के रहते हैं, और मिश्र भाव होने के कारण सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई पड़ता है। देखो, बोलोगे कैसे? पूजा पाठ करने वाले भी जो है कभी कभी गलती काम करते हैं। किस लिए करते हैं? ना गुण के प्रभाव से, अंदर जो गुण है तीनों मिल के रहने के कारण ये होता है। बोले कि जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को प्रिय लगती है, माता पिता को भी प्रिय लगती है, लेकिन सौत को वो प्रिय नहीं लगती है। सौत के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। बोले कि इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण मिलने पर भी भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे बोले कि राजा ने वो दृष्टांत दे रहे हैं। राजा जो है सब लोगों के लिए ठीक है, एक ही राजा है, लेकिन जब चोर जो है चोरी करता है, उसको राजा क्या करता है? दंड देता है। उसी समय वही राजा उनके लिए जैसे होते हैं, इसी प्रकार ये गुण के हम जो है अंदर तो तीनों गुण है, लेकिन गुण के वशवर्ती होकर के सत्वगुण होने पर भी अगर हम कुछ ऐसे गुण की वजह से कुछ कर्म करते हैं तो इसी प्रकार हमको दुख भोगना पड़ता है। बोले कि इसलिए हर समय सतर्क रहना चाहिए साधक को, हमसे गलती ना हो। इसी प्रकार बोले कि ऐसे बता दिए। फिर आगे बता रहे हैं, तीनों गुण का भिन्न भिन्न लक्षण वाला आप बताया, तो फिर एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? बोले कि देखो, दीपक में तेल भी है, बत्ती भी है, और जो है अग्नि शिखा भी है। ये तीनों जो है परस्पर विरोधी वाले होते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं। तो बोले कि सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और जगत के कारण है। इसलिए जैसा मैंने पहले भी सुना है वो ऐसे आपको पूछता हूँ। तब यहाँ तक बता दिए। तब जो है व्यास जी बोलने लगे, बोले कि हे जन्मजय, आप जो है संसार में ये जो परम पुरुष है वो क्या है? अकर्ता है, पूर्ण है, निष्प्रुह है तथा परम अविनाशी है। और ये महामाई जो देवी है
वह सत है और असत रूप भी है और जगत को रचना करती है। और उन्हीं शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु सब देवता वरुण इंद्र सूर्य चंद्र आदि कुबेर वायु पूषा ये सब कार्तिकेय गणेश सब उनसे उत्पन्न हुए हैं। भले कि अपने अपने कार्य करने में देवी के प्रभाव के कारण वो समर्थ होते हैं। हम जो बोलते हैं कि मैंने कर दिया, हमारे पास इतना क्षमता नहीं है। अगर उसी देवी का प्रभाव ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव हमारे अंदर नहीं है तो हम जब बैठते हैं उठने के लिए भी शक्ति हम नहीं है, चलने का भी शक्ति नहीं है, बोलने का भी शक्ति नहीं है, देखने का भी शक्ति नहीं है। उन्हीं के शक्ति के द्वारा ही हम शक्तिमान हैं। अभी सूर्य जो प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश हमको मिलती है, उन्हीं शक्ति के प्रभाव से ही सूर्य हमको प्रकाश करते हैं। चंद्र भी उसी प्रकाश से। बोले कि हे राजन, इस जगत की परम कारण वही परमेश्वरी है और उन्हीं का आराधना करना चाहिए। वही महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है। बोले कि ये जो है पहले ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है मुख्य की कामना करके उनका जाप किए थे और विष्णु जी ने उसी देवी का पहले यज्ञ किए थे। जो चंडी यज्ञ अभी करते हैं ना, वही यज्ञ किए थे। वो यज्ञ की प्रभाव से वो मुख्य धर्म के लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहते हैं कि हमारा जन्म ना हो, हमको इससे मुक्ति मिले। इसलिए उन्होंने उनका आश्रय लेकर के उसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। बोले कि देखो, ये मंत्र का प्रभाव भी देवी का जो बीज मंत्र है उनका प्रभाव भी बता रहे हैं। एक मुनि थे, वो क्या है, उनका एक पुत्र था सत्यकाम, गोभिल मुनि। उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ सत्यकाम। वो बड़े विद्वान थे और उनका जो पुत्र हुआ एकदम मूर्ख बना था। और पिताजी ने जन्म होने के बाद उनको जो है शिक्षा देने के लिए, जब ब्राह्मणों का पुत्र जनेऊ संस्कार होता है तब जो है उनको गायत्री सिखा जाता है। तो गायत्री मंत्र उनको सिखाए, उनके मुख में आया नहीं। बार बार बहुत दिनों तक उनको आया ही नहीं। तो कुछ पढ़ाने के लिए सोचे, वो भी आया नहीं। तब जो है पिता ने उनको छोड़ दिए और उनके मन में ये भाव आया और सब लोग उनको तिरस्कार करने लगे। अरे ये मूर्ख है, इनको कुछ नहीं आता है। तब उन्होंने घर द्वार सब छोड़ करके बोले कि जंगल में चले गए। उनके मन में आया मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे दीर्घ काल तक उन्होंने जंगल में रहे और आसपास वाले जान गए कि ये जो है इनको कुछ आता नहीं है और ये ऐसे घूमने फिरने वाला है। लेकिन ये जो है ब्राह्मण है
और सत्य बोलता है। ऐसे वो सब चारों ओर लोग जानते थे, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ रह गए और झूठ कभी नहीं बोले। एक बार क्या हुआ, एक भील ने एक जंगली सुअर को बाण चलाया, और बाण जब चलाया, बाण वो सुअर के अंदर घुस गया, और वो सुअर जो है जंगल के अंदर दौड़ते दौड़ते इनके कुटिया हो करके एक मतलब ज़्यादा घना जो है पेड़ के अंदर घुस गया, और उनका रक्तस्राव हो रहा था। और भील जो है उनका पीछा करते करते इनके पास आया, और पास आकर के उनको पूछने लगा वो कहाँ गया। जब सत्य का बोले कि आप तो हे मुनि, आप जो है सत्य बोलने वाले हो, और मैं जानता हूँ, और मेरे घर में सब लोग जो है भूखा है, और आप बताओ, तमुवाच द्विजो व्याधम समुखस्तम धनुर्धरम सत्य कामस्तु धर्मात्मा श्लोकमेकम दयापर। बोले कि आप जो है बताओ ये कहाँ गया है। जब इसी प्रकार पूछने लगा, बोले कि आप धर्म को छोड़ने वाले नहीं हो, आप सत्य बोलने वाले हो, और मेरे घर में भूखा है, और ये जंगली सुअर को लेने पर ही हमारा कुटुंब में भूखे से सब ये होंगे, इसलिए आप बताओ। जब इसी प्रकार पूछने लगे, तब ये ए करने लगे, कुछ बोले नहीं, ए करने लगे। जब ए करने लगे, ये देवी का बीज मंत्र है ऐं, और ये बीज मंत्र का जब उच्चारण किए, उनको जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, वेद का ज्ञान आ गया। तब उन्होंने देखो, जिनको गायत्री मंत्र नहीं आ रहा था, और उन्होंने 12-15 साल रह करके सत्य बोलने लगे, और जब किसी को कुछ बोले नहीं, और उन्होंने व्याध ने जब पूछा, तब उनको एंग एंग तीन बार जो है उन्होंने जो उच्चारण किए, उसके प्रभाव से देवी का मंत्र जो है वो उच्चारण करने के फल स्वरूप जो है उनको सारा वेद का ज्ञान आ गया। तब उन्होंने तुरंत उत्तर देने लगे संस्कृत श्लोक से। जिनको गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं आ रहा था, उन्होंने तुरंत अपने आप या पश्यति न सा ब्रूते या वृत्ते सा न पश्यति ओहो व्याध स्वकार्यार्थिन किं पृच्छसि पुनः पुनः। और उन्होंने उसको बोलने लगे, बोले कि हे, आपने जो आंखों से देखती है वो बोलती नहीं है, जो बोलती है वो देखती नहीं है। जिस आंख से तुम देखते हो वो आंख बोलती नहीं है, और जिस मुख से आप बोलते हो वो कभी दिखता ही नहीं है। तब आप ऐसे कैसे प्रयोजन से पूछे। तब व्याध जो है अपने आप चुप हो करके चला गया। बोले कि इसी प्रकार सत्यकाम नामक ब्राह्मण जो है, ये बीज मंत्र जो है वाल्मीकि जैसे, देखो वाल्मीकि को जब वो डकैती कर रहे थे, भगवान नारद जी उसी रास्ते में गए, और नारद जी को भी बोलने लगा कि आपके पास जो है मुझे दे दो। बोले कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या लोगे, ले ये तुम्बुरु जो है, ये बीणा आप ले लो।
तब नारद जी उनको पूछने लगे, आप जो कर्म कर रहे हो इसमें जो फल मिलता है वो फल आप भोगोगे या आप जिसके लिए धन कमा रहे हो सब लोग भोगेंगे? बोले कि ये तो मुझे पता नहीं है। बोले कि जाओ जिनके लिए धन ले रहे हो उनको पूछ के आओ। बोले कि आप भागने के लिए मुझे ऐसे भेज रहे हो? बोले कि मैं भागूंगा नहीं। तब नारद जी को पेड़ में बांध लिया और नारद जी गए वो गया पूछने के लिए रत्नाकर। पूछा अपने पिताजी को पहले, बोले कि मैं जिस कर्म करके ये ला रहा हूं धन आपको खिलाने के लिए, आप लोग इसी से खाते हो और इनमें धर्म या पाप मुझे जो फल मिलता है ये फल का भागी आप होंगे? वो बोले हम क्यों होंगे? तू जब बच्चा था तब हम भी आपको खिलाए पिलाए थे, आपका कर्तव्य है हमको पालने के लिए, और हम क्यों आपके धर्म क्या कर रहे हो उसका फल हम क्यों भागीदार होंगे? पिता ने मना कर दिया। माता भी बोलने लगी, मैंने आपको 9 महीना पेट में रखा, क्या आप मुझे ये फल देने के लिए? मैं भागीदार नहीं हूं। पत्नी भी बोलने लगी, मुझे आप लेकर के आए, आपका काम है मुझे पालन पोषण करना, भोजन आदि देना, ये सब है, लेकिन इससे भागीदारी हम नहीं है। जब तीनों बोल दिए तब नारद जी के पास गए। बोले कि सब लोग मना कर रहे हैं। बोले कि तुम ये कर्म क्यों कर रहे हो, इसमें कितना पाप लगता है? बोले कि हाँ ये तो पाप तो लगता है। तो फिर उनको जो है बैठा दिए। बोले कि आप ही कुछ बता दो, मैं जितना पाप कर्म किया हूं उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब उनको राम नाम भी बोलना नहीं आता था। तो फिर भगवान नारद जी ने उनको मरा मरा बोले, उल्टा अक्षर जाप किया। मरा मरा बोलते बोलते राम राम हुआ। दीर्घ दिन जाप करने के बाद ही उनको जो है वाल्मीकि को ज्ञान आया। इसी प्रकार ये सत्यकाम ही 12 साल 15 साल करने पर ही, कैसे निष्काम भाव से, कहीं जाना नहीं आना नहीं। और आप क्या बोलते हो कि हम तो ये आते हैं प्रणाम करते हैं पूजा करते हैं हमको दुख ही मिलता है, बोलते हो कि नहीं? देखो जंगल में कितना साल एकांत में रहे, सब कुछ त्यागे, भोजन वस्त्र खाना पीना सब कुछ, और उनको जो है प्राप्त हो गए। और ऐसे ज्ञान होता है। बोले कि ये जाप करने पर, बोले कि ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्वत पर उनके योगासन करके और विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करते हैं। बोले कि इसी प्रकार देवी का जाप आदि करते हैं निष्काम भाव से। और लोग आजकल क्या करते हैं, किसी का पुत्र नहीं है तो चंडी पाठ करते हैं, ग्रह पीड़ा हुआ तो चंडी पाठ कराते हैं। उसमें आप मांगोगे फल नहीं मिलेगा, आप ऐसे बिना संकल्प से करोगे अपने आप फल मिलता है। चाहे देवी का हो चाहे शिव जी का हो, कुछ भी हो, संकल्प करके कराओगे तो फल नहीं मिलता है। और ये जो है ये जगत का कारण स्वरूप है। इसलिए हे राजन, आप जो है ये भी कैसे करना चाहिए, जो यज्ञ भी करते हैं, ये यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक यज्ञ बताते हैं। तो बोले कि ये यज्ञ भी कैसे करना चाहिए वो भी बता रहे हैं। बोले कि हे राजन जन्मेजय, आपने जो तामसिक यज्ञ किए, सर्पों को बुला करके यहाँ पर जीव हत्या किए, उसी में पाप लगा कि नहीं? जन्मेजय जी बोले कि हाँ मुझे तो इसमें बहुत पाप लगा,
मैं इससे कैसे उठूं? तब व्यास जी बोले कि इसीलिए तुम जो है चंडी यज्ञ करो। बोले कि ये यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, सात्विकम राजसम चैव तामसम च यथा परम, मुनीनां सात्विकम प्रोक्तम नृपाणां राजसम श्रुतम। बोले कि हे राजन, ये जो है मुनियों के लिए जो है सात्विक यज्ञ बताया गया और राजाओं के लिए राजसिक यज्ञ बताया गया और ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। अभी आप जो ये सुन रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है और ये यज्ञों को सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसलिए 15-30 लोग आते हैं सुनने के लिए। बोले कि ये देखो आगे बता रहे हैं, बोले कि ये जो मुनि यज्ञ बताए गए, बोले कि ये हम जो यज्ञ करते हैं यज्ञ में हम नहीं देखते। बोले कि पहले द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि मतलब यज्ञ में जो द्रव्य लगता है उसी में हमको शुद्धि देखना चाहिए। शुद्धि मतलब घी लाते हैं हम, और जो लोग देते हैं वो चोरी के पैसे से देते हैं या किससे देते हैं, कमा के देते हैं, इसलिए तो आज फल नहीं मिलता है। और बोलते हैं कि ये द्रव्य की शुद्धि गया, फिर जो है क्रिया शुद्धि। करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, हम 10 क्विंटल घी जो है यज्ञ किए, इतने लोगों को भोजन खिलाए, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, उसी में फल कभी नहीं मिलेगा, शास्त्र बता रहा है। ये क्रिया शुद्धि हुआ और मंत्र शुद्धि भी होना चाहिए। जो ब्राह्मण पढ़ते हैं उसी में मंत्र का शुद्धि होना चाहिए। अशुद्धि ब्राह्मण को अंदर प्रवेश नहीं कराना चाहिए। और यज्ञ करते समय ब्राह्मण जो है ब्रह्मा बन जाते हैं उतने दिन। मान लो 3 दिन किया कि 5 दिन किया कि 9 दिन किया कि 7 दिन किया कि 11 दिन किया, उसी समय यज्ञ के अंदर जहाँ यज्ञ होता है वहीं पर ही रहना चाहिए, घर को नहीं जाना चाहिए और किसी से भोजन बना हुआ चीज खाना नहीं चाहिए। और वहाँ पर खुद बना करके ब्राह्मण ही बनाएगा, वो खाने वाला है। हविषान्न करना चाहिए एक बार भोजन करके। ये कठोर नियम है, मानते नहीं। और यज्ञ कैसे शुद्धि होगा? आजकल क्या करते हैं, मुख में पान या गुटखा रखते हैं, मंत्र बोलते हैं, ये अशुद्ध है। और गलती बोलते हैं पैसा के लिए, शुद्धि नहीं है। ना बाह्य शुद्धि है ना अंतर का भी शुद्धि है। जजमान भी ऐसे ही है, वहाँ आएंगे जीन पहन करके बैठेंगे, बोलेंगे कि हम आहुति देंगे, ना हाथ धोएंगे ना पाँव धोएंगे, इधर खाते रहेंगे इधर आके बैठ जाएंगे। ये अशुद्धि है। और ये बोलोगे तो सबके साथ विरोधी बनोगे। यज्ञ में सब लोगों को आहुति के अधिकार भी नहीं है, इसलिए पंडित ही आहुति देना चाहिए। देखो, जो रुद्राभिषेक करते हो, शिव जी का प्रसाद खाने वाले लोग, सोमवार जो श्रावण आदि करते हो, वो जो चरणामृत पाते हैं, बोले कि शिव भोग पाने वाले लोग पहले से 5 दिन पहले प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए, बाद में भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए तो महीना भर वर्जित है।
और ये मानते नहीं, तब जो है हमारा किस लिए मना गया है, ये सब उत्तेजक पदार्थ है। हम विरोधी करके नहीं बोलते हैं आप लोगों, ये चीज खाने से हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता। और भगवान में अगर हम पूजा में लगेंगे, अगर हमारा मन पूजा में नहीं है, अभी पूजा करते समय फोन के प्रति ध्यान रहता है, किधर से फोन आया, कोई बुलाया, तो भगवान से ज्यादा बड़ा हो गया फोन, दूसरे वाला जो करता है उसी को आप भगवान मानते हो। मतलब 1 घंटा या 2 घंटा भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रह रहा है, तब फल कैसे मिलेगा? पूजा इसलिए हम करते हैं, भगवान को प्राप्ति की उद्देश्य से ही हमको पूजा करना चाहिए, और भगवान को प्राप्ति के लिए हमको बहुत कुछ उसी में ही ध्यान रहना चाहिए। अभी तो रुद्राभिषेक होता है 1.5 घंटे में होते हैं, 4 घंटा लगता है पूरा, नियम से हम करेंगे 4 घंटा लगता है। अभी आप लोग भी जो शादी ब्याह करते हैं ना, शादी का क्रम जो है 3.5 घंटे से 4 घंटा है। आप क्या बोलते हो? एक तो मतलब जितना आप शोभा यात्रा में जितना का समय लेते हो, जब वेदी में आएंगे तब बोलेंगे कि पंडित जी जल्दी हाथ गंठी डाल दो। 10 मिनट में शादी खत्म हो जाता है, और फल क्या रहता है? और उसी दिन जो है वर और कन्या दोनों भूखा रहना चाहिए। हस्तगंठी के बाद जब पूरा कार्य समापन होगा तब भोजन करना है। कुछ भी पूजन करो, भोजन वर्जित है। भोजन करोगे तो उसी में इसलिए वर्जित है, भोजन करने के बाद आपको आलसी आ जाएगी, नींद आएगी, जम्भाई आएगी, तब जो है आप बैठ नहीं पाओगे, तो भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए तो व्रत में खाने को वर्जित माना गया। ये सब करने से फल कभी नहीं मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? हम निष्ठा के साथ जब करेंगे, भगवान का पूजन में भगवान के प्रति मन लगना चाहिए। जो 2 घंटा हम करेंगे शिव जी का अभिषेक या माता जी का चंडी पाठ, उसी 2 घंटा हमारा मन माता जी में या शिव जी में होना चाहिए। शिव जी का मंत्र जाप करना चाहिए या माता जी का मंत्र जाप करना चाहिए। एकांत में बैठना चाहिए वहाँ पर, और ना किससे सुनेंगे ना किसको देखेंगे। बस ऐसे होने पर ही जो है उसी का फल मिलता है। हम अभी जो कर रहे हैं तामसिक राजसिक वाला करते हैं। ये तामसिक राजसिक में क्या होता है? मंत्र गलत होता है और द्रव्य अशुद्ध होता है। जो भी दिया और वो कितना खुश हो जाते हैं, उन्होंने 1 ट्रक चावल दिया, गेहूं दिया, तेल दिया, खुश हो जाते हैं। लोग भीड़ जमाने के लिए हम जब करेंगे उसमें फल नहीं मिलता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लोग इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ता। पहले लोग किस लिए मानते थे? लोगों को तुरंत ही फल मिलता था, क्योंकि इसी प्रकार शुद्धि यज्ञ आदि होता था। अभी किसी में भी शुद्धि नहीं है, और मान लो बोलोगे तो सब लोग नाराज हो जाएंगे, कोई आएंगे ही नहीं। पंडित गलती कर रहे हैं तो उनको बोलोगे तो दूसरी बार नहीं आएंगे, और पूजा पाठ करने वाले पंडित मिलते नहीं।
ऐसे भिक्षा करके यज्ञ करना चाहिए। भिक्षा के लिए जाओगे तो भिक्षा के बारे में जब बोलोगे लोग देंगे नहीं। सब जगह में समस्या है, क्योंकि सब लोग जो है शुद्ध सात्विक मनोभाव लोगों का नहीं रहा, राजसिक तामसिक ज्यादा बढ़ने लगा। इसकी वजह से हम ये जाग यज्ञ आदि पूजा पाठ करने से फल नहीं मिलता है, ये बताए। बोले कि देखो, बोले कि हे जन्मेजय जी, आप जो है यज्ञ में आचार्य के रूप में पहले जो है इंद्र ने विश्वरूप को वर्ण किया, मतलब उसका दृष्टांत दे रहे हैं। फल कैसे नहीं है, पहले भी नहीं है, क्योंकि एक बार क्या हुआ, इंद्र ने राजसभा में बैठे थे, अपने गुरु बृहस्पति आए और देख करके मुख घुमा लिए। जब मुख घुमा लिए, गुरु जी ने सोचने लगे शिष्य जो है हमको अपमान न किया। तब गुरु अदृश्य हो गए और बृहस्पति को ढूंढने लगे, बृहस्पति मिले नहीं। तब राक्षसों को जब पता लगा कि इंद्र के पास गुरु नहीं है, तब उन्होंने चढ़ाई कर दी आक्रमण के लिए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी के पास लेकर के गए। तब विष्णु जी ने बोले कि आप गुरु बना लो, अगर बृहस्पति जी नहीं है तो गुरु बना लो। तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, तब मध्य में अभी इस समय कोई उत्तम ब्राह्मण है। तब जो है विश्वरूप उसी समय थे, ये विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए आए। उनका 3 सिर है और उन्होंने उनको गुरु बनाया। और उन्होंने क्या है, विश्वरूप जो है उनका माता जो है राक्षसी थी, इसलिए एक मुख से राक्षसों के लिए यज्ञ देते थे, मंत्र उच्चारण करके यज्ञ में आहुति। एक में देवताओं के लिए दे रहे थे, एक में पितरों के लिए दे रहे थे। इसी प्रकार जब दिए और इंद्र ने जब जान लिया, तब जो है उनको सिर छेदन कर दिया इंद्र ने। तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लगने लगा। तो बोले कि इसी प्रकार यज्ञ करने से फल को जो है भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं, निसंदेह। बोले कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है, इसलिए दोष भी लगता है, इसमें बताए। तो बोले कि युक्ति पूर्वक किया गया है। बोले कि कार्य जो है विपरीत फल प्रदान करता है। आप बोलते हो ना, मैंने ये यज्ञ किया, ये सब किया, इसमें फल क्यों नहीं मिलता? बोले कि इसलिए ये जितने सारे यज्ञ हैं, इसी से श्रेष्ठ यज्ञ जो है, बोले कि मुनि यज्ञ जो है, मुनि क्या करता है? बोले कि वो द्रव्य को ध्यान में बैठ करके मैं यज्ञ में इतने सारे द्रव्य ले आया और मैं इस देवता को आहुति दे रहा हूँ, ये देवता को आहुति दे रहा हूँ। मन के अंदर जो है ध्यान पूर्वक वो देता है और वो जो है इड़ा पिंगला जो है नाड़ी, उसी में गंगा जमुना सरस्वती जो बहती है उसी में आहुति दे रहे, ये बता रहे। बोले कि इसी प्रकार शुद्ध होता है और उनको जो है बोले कि वही
वानप्रस्थ मुनियों को इसी प्रकार विहित कर्म बताया। मैंने वो जो ध्यान में मानसिक यज्ञ आदि करते, उसी में उनको इसी प्रकार फल मिलता है। इसलिए ये मुनि यज्ञ श्रेष्ठ है। और आगे की बात हम कल करेंगे। मानसिक यज्ञ है, ये कल की बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए धर्म की जय, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की जय, गौ हत्या, गंगा जमुना मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, बद्री विश्वाल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय।